हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इन प्रश्नों को रट लो। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला है, साथ के साथ आपको आंसर करना है। 35 में से आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में। और हमारा पहला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है अमलानंद घोष ने, बी ऑप्शन बीबी लाल ने, सी ऑप्शन विक्रम मिश्री या फिर राखलदास बनर्जी। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? 5 सेकंड में आपको आंसर करना है। लास्ट में मैं आपको 5000 की क्वेश्चनों की ई बुक, वो भी व्याख्या समेत आपको दूंगा। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अमलानंद घोष ने यहाँ पर 1952 को खोज की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि सवाल है कि राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सीकर में, बी ऑप्शन है चूरू में, झुंझुनू या फिर नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान में जीण माता का मंदिर, सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन हार्ड आएंगे आपके, ठीक है। और आपका सभी का राइट आंसर आना चाहिए। जीण माता सीकर जिले में है। वो जगह पूछे तो रेवासा, ठीक है, रेवासा जगह है सीकर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि आप अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि राजस्थान के जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है, कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल को, अरावली की पहाड़ियों को, हाड़ौती पठार को या फिर पूर्वी मैदान को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इसको स्टार लगो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है। कमेंट करना है 35 में से कितने करने हैं? 20 प्लस करने हैं। देखते हैं, अरावली की पहाड़ियों को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की भरमार है और इसीलिए राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? पहले आपको बताना ये क्या है, ठीक है, क्या चीज है, क्या ये दर्रा है या क्या है? जल्दी से कमेंट करो। क्या जयपुर में है, उदयपुर, राजसमंद या जैसलमेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का राइट आंसर बी होना चाहिए, उदयपुर में स्थित है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर में, कोटा, झालावाड़ या जयपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में किस जिले में होती है ये पूछ रहा है। अगर स्थान पूछे तो आप क्या करते हो? माउंट आबू करते हो, ठीक है, माउंट आबू करते हो। लेकिन अगर जिला पूछे, झालावाड़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां है। देखते हैं 5वें प्रश्न का कौन आंसर कर पाता है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? न्यूनतम पूछ रहा है। साबरमती नदी, वाकल नदी, माही नदी या फिर लूणी? स्टार लगाओ इस प्रश्न को भी, ठीक है। जो कह रहा हूं उन्हीं को रट लो। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नीचे 10K का टारगेट है, 5K जो कि 5000 क्वेश्चन की ई बुक प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बेहद इंपॉर्टेंट है। नीचे रेड वाला बटन होगा, सब्सक्राइब का दबा दो। वाकल नदी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। साबरमती की सहायक है वाकल, मानसी वाकल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा है? छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध है डिगी तालाब, वो किस जिले में स्थित है? क्या कोटा में है, टोंक, जयपुर, बांसवाड़ा? स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डिगी टोंक में है तो यहाँ पर तालाब कहाँ होगा? टोंक में ही होगा, किसी अदर जिले में नहीं है। टोंक जिसे हम नवाबों की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। और यहीं पर, यहाँ पर क्या है? जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर आंदोलन हुआ था कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में जीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली? इसको भी स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट सवाल की श्रेणी में ये भी आता है, ठीक है। जीरे की, सभी को पता है जीरे की फसल नहीं बोने के लिए जीरा गीत भी है, ठीक है। और सभी का राइट आंसर जालोर होना चाहिए। और जालोर को हम क्या कहते हैं? स्टोन नगरी, यानी कि जल्दी से कमेंट करो। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नगरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालोर में सुंदा माता क्या है? रोपवे है। और जालोर में क्या है? जल्दी से कमेंट करो। जालोर में और क्या है? इंद्रराज ढोली, इंद्रराज ढोली है, इंद्रराज ढोली है जो कि ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां आता है, सॉरी। राजस्थान में बादल महल कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन बताने हैं आपको, जल्दी से बताओ। कि सवाई माधोपुर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रतापगढ़, सी ऑप्शन डूंगरपुर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। बादल महल के लिए प्रसिद्ध है डूंगरपुर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। डूंगरपुर में आपको पता ही होगा एक झील है, घेप सागर, सॉरी घेप सागर झील है, घेप सागर झील, ठीक है, जिस पर भील कालीबाई अपनी है ना, उनका क्या है? जल्दी से कमेंट करो। स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है,
देवकुंड की छतरियां किन की याद में निर्मित है? आमेर के शासकों की, महाराणा प्रताप की, बीकानेर के राजाओं की या फिर कुंभा की। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा घेटोर की छतरियां। ठीक है, घेटोर की छतरियां कछवा वंश की है। ठीक है, वैसे ही बीकानेर के शासकों की, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, देवकुंड की छतरियां। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। इसको स्टार लगाओ। 3 पूछी जाती है ज्यादातर। ठीक है, एक तो हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं, रामपुरिया हवेली कहते हैं, एक अपने सालिम सिंह नथमल की हवेली, वो कहाँ है? जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी का राइट आंसर सी होना चाहिए, बीकानेर में है रामपुरिया हवेली, एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे? ठीक है, रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह बारट, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारट। देखो, तरुण राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसका संपादक अजमेर से होता था। कहां से? अजमेर से होता था। तो आपको कमेंट करना है कहां किसने संपादन किया? जय नारायण व्यास ने। इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, जल्दी से कमेंट करो, पोपाबाई की पोड़ और मारवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, 2 ही पुस्तकें थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से ब्राह्मण देवता की छतरी कहां स्थित है? क्या कुंभलगढ़ में है, मंडोर, जोधपुर या फिर बूंदी? इसको स्टार लगाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जोधपुर में है, मंडोर। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में हो कि जोधपुर भी है मंडोर भी है, तो आपको मंडोर क्लिक करना है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? सभी को पता है मुंबई में हुई थी सर, मुंबई में हुई। और इसी की तर्ज पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की गठन हुआ था। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की गठन 1919, 1923, 1927 और 1921। तो 27 ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की 1929 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चारण साहित्य है, उसका नाम है सूरज प्रकाश, किसके द्वारा लिखा गया है? क्या सोमदेव के द्वारा, जय सिंह नीरज के द्वारा, कर्णिदान या फिर सूर्यमल मिश्रण? कमेंट करते रहो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 35 में से हम कर रहे हैं 20+ क्वेश्चन और इनका आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, और लास्ट में आपको काउंट करके बताना कितने सही हुए। कर्णिदान एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न कि गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या फिर आमेर? एबीसीडी के क्रम में देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, मकबरे के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, और आपका लेवल है 4th ग्रेड। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। जोधपुर आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर जोधपुर होगा, गुलाब खां का मकबरा। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़ में, कपासन में, सिवाड़ में या फिर देशनोक में? नरहड़ के पीर, ये सुना होगा, किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो। और देशनोक बीकानेर में, सिवाड़ कहाँ? जल्दी से कमेंट करो। कपासन नागौर या फिर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो। दीवान शाह का मकबरा कपासन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां आ चुका है कि अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। किसने? लॉर्ड मेयो। 1880, 1875, 1889, 1890? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, शांति से क्लास लेनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको कमेंट करना है। 1875 आपका क्लिक आ रहा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न आपको आंसर करना है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, किसका संदेश है? संदेश बताना है। आचार्य तुलसी जी का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। देखो, ये शिक्षा है ना, आचार्य तुलसी जी की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? साइंस वाला प्रश्न भी समझो या फिर जीके जीएस वाला। प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल या फिर ये सभी? ठीक है, जल्दी से कमेंट करना है। और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वरना 20+ नहीं होंगे। ठीक है, डेली डेली लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। ये सभी एकदम करेक्ट आंसर है और सभी को पता होना चाहिए। ये हमारी 6ठी क्लास है। कौन सी? 6ठी क्लास। इसके बाद इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, उनको जाकर देखो, तब आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां है
कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, सोलर गांव बताया था। जल्दी से कमेंट करो। देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, भीचवाल बेसिकली बीकानेर, या फिर भड़ला सोलर पार्क जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले देश का पूछ रहा है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है और वो है एकदम करेक्ट आंसर फलोदी में है। करेक्ट कर दो, ठीक है। फलोदी जिला बन गया है, याद रखे, जिसमें है भड़ला सोलर पार्क। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जोधपुर भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जोधपुर नहीं पूछेंगे, ठीक है। 22वां है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1967, 1968, 1969, 1966। मरु विकास बोर्ड। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को 69 आपका करेक्ट आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं कहता हूं ये गूगल करो, ठीक है। क्यों करो? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। याद रखो, जल्दी से कमेंट करो, इसको गूगल करके बताओ, कमेंट करो। ये आपका जीके प्रश्न है आज की क्लास का। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। राजस्थान पर्यटन विभाग को हम क्या कहते हैं, आरटीडीसी, ठीक है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1956, 1954, 1952, 1958 स्थापना पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1956 में हुई थी आरटीडीसी की स्थापना, जयपुर में अपना मुख्यालय, ठीक है। और नेक्स्ट है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था। कालीबंगा सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, या हर्ट सभ्यता। देखते हैं, इसको स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये, और आपका राइट आंसर आना चाहिए गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर में ही प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल है आहड़, प्राचीन नाम बताना है। ताम्रवती नगरी, अगाटपुर, धूलकोट, या ये सभी। देखते हैं, पुरातात्विक स्थल आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर उपयुक्त सभी हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट कहते ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है आपका, और कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। मैंने आपको इसके खोजकर्ता बताया था, ठीक है, अमलानंद घोष। 1960, 1962, 1969, 1970। देखते हैं कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब हुआ था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आ चुका है 1960 को कह सकते हो, ठीक है। सही में तो 1961 से लेकर 66 है, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में ना मिले तो आपको 60 करना है। उस समय प्रारंभ हो गया था, ठीक है। कालीबंगा शब्द का अर्थ बताना है, काली माता, काले रंग की चूड़ियां, काली मिट्टी, या फिर काले मर्दबांड, ठीक है। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि काले रंग की चूड़ियां होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है, क्या कह रहा है 28वां प्रश्न, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में एक प्राचीन सभ्यता है, उसका नाम बताना है। आहड़, रेड, गणेश्वर, कालीबंगा। ताम्रयुगीन की पूछ कर रहा है। ताम्रयुगीन की 2-3 है बेसिकली, आहड़ भी है, रेड भी है, गणेश्वर भी है, तीनों की तीनों है। लेकिन अगर ताम्रयुगीन पूछे और सबसे पुरानी पूछे तो आपको गणेश्वर सभ्यता करनी है, जो कि सीकर में है, और किस नदी, कांतली नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 29वां प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी। महेंद्रपाल ने, वत्सराज ने, मिहिर भोज, या फिर नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार राजा आदिवराह। बी ऑप्शन वत्सराज एकदम करेक्ट आंसर है। वत्सराज ने ही आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी, जो कि जल्दी से कमेंट करो, सांभर के चौहानों में एक है, ठीक है। सांभर के चौहानों में एक है। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, रणहस्तिन की उपाधि किस राजा ने धारण की थी। मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, नागभट्ट प्रथम, और महेंद्रपाल, ठीक है। अभी हमें वत्सराज की देखी थी कि आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी, क्या आदिवराह। अब बताओ रणहस्तिन की उपाधि किसने ग्रहण की, वो भी वत्सराज ने की, एकदम करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक था। बप्पा रावल, जैत्र सिंह, राणा कुंभा, अलर्ट। स्टार लगाना सबसे पहले, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि सर्वप्रथम नागदा थी, जिसने बप्पा रावल ने बनाई थी नागदा। फिर आहड़ की गई, आहड़ की थी अल्हट ने, आलू रावल, ठीक है। और फिर बनाई जैत्र सिंह ने,
कौन सी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तीसरी राजधानी थी बेसिकली चैत्र सिंह, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था 1303 की बात है। क्या रानी रंगदे, कर्मादे, रंग है बेसिकली। ठीक है, पद्मिनी, उमादे। ठीक है, उमादे तो मालदेव की, मारवाड़ की है, क्लोज कर दो। कर्मावती सेकंड में है। रंगदे सभी को पता ही है कि यहाँ पर रणथंभौर से संबंधित है, चित्तौड़ से है ही नहीं, तो पद्मिनी बची, एकदम करेक्ट आंसर रानी पद्मिनी। और रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया। 33वां प्रश्न है, राणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था? सारंगपुर विजय, खातौली विजय, गागरोन युद्ध, बाड़ी युद्ध। देखते हैं सबसे पहले महाराणा कुंभा ने किस युद्ध की विजय में उपलक्ष्य में चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ का विजय स्तंभ बेसिकली, जिसको सारंगपुर की विजय कहते हैं, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 1437 को हुआ था सारंगपुर का युद्ध, जिसके 3 साल बाद 1440 से 1448 के मध्य 48 के मध्य बनवाया था। एकदम करेक्ट आंसर है। सारंगपुर के युद्ध के बाद विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। 34वां और 2 अंतिम प्रश्न बचे हैं। ठीक है, मारवाड़ का क्या पूछ रहा है? मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है रावचंद्र सेन को, मालदेव को, तखत सिंह को या दुर्गादास राठौर? सभी को पता है, अपने पूरे जीवन को लगा दिया था अजीत सिंह को बचाने के लिए, और लास्ट में अजीत सिंह ने ही धोखा दे दिया और बाहर निकाल दिया, राज्यद्रोह दे दिया। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौर। ठीक है, ऊंट के प्रवेश करने पर ऊंट का गला काटने वाले ऐसे वीर पुत्र थे वीर दुर्गादास राठौर, सपूत भूमि के। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का फूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव मालदेव को, चंद्रसेन को, राव जोधा को या फिर जसवंत सिंह को? और इन्हें कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। अब आपको बता दूं, लाइक करना है, नीचे सब्सक्राइब करना है। 5000 की ई बुक के लिए बता रहा हूं, और 500 के 500 वीडियो पूरे देखने हैं जो चैनल पर हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो तो देखने ही है, और आपको कमेंट करना है लिंक, ऐसे लिखना है मुझे लिंक दो, मैं आपको 5000 प्रश्नों की लिंक दूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। उससे पहले सभी वीडियो देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करना और 5 दोस्तों को शेयर करना है हर वीडियो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। इसका आंसर सुनते जाओ। रावचंद्र सेन को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। और अंतिम प्रश्न तो यही है, लेकिन एक आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद यानी अपने पुत्र की उपाधि दी? कल बताना है। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं कल। हेलो, जय श्री कृष्णा।